Hello students, today we are going to cover the useful tips that are shared by ICI in their student general edition for the effective preparation of your CA फाउंडेशन बिजनेस लॉ पेपर। अब देखिए आईसीए ने रिवीजन के रिस्पेक्ट में और अपने आंसर राइटिंग के रिस्पेक्ट में कुछ यूजफुल टिप्स शेयर की हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले रिवीजन के रिस्पेक्ट में है स्ट्रक्चर दी स्टडी शेड्यूल, यानी प्रॉपरली स्टडी प्लान तैयार करना है ताकि आप सारा एंटायर सिलेबस उसको कवर कर पाए रिवीजन के टाइम पे। आपको स्पेसिफिक टाइम अलोकेट करना है हर एक चैप्टर को, और उसके साथ जनरल ओवरव्यू एक हर एक चैप्टर का आपको ध्यान में रखना है कि थीम, सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स, ये सब समझने के बाद आपको एक स्टडी शेड्यूल तैयार करना है रिवीजन का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कंसाइज यानी शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं अपनी लैंग्वेज में, जिसमें कि आपको एक मेन चीज ध्यान रखनी है, नोट्स में ही जो भी की टर्म्स हैं, जो की केस लॉस हैं, वो आपको इसमें इनकॉर्पोरेट करने हैं ताकि रिवीजन जितनी भी बार करें तो की टर्म्स आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। थर्ड पॉइंट ध्यान रखना है, आपको आंसर राइटिंग के टाइम पे और रिवीजन के टाइम पे भी सेक्शंस को और केस लॉ को साथ में रिवाइज करते चलना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको एग्जाम के टाइम पे जब आप आंसर राइट कर रहे हैं करेक्ट सेक्शन नंबर ध्यान है, आप श्योर हैं और केस लॉ सही नाम पता है तो ही आप उसको लिखिए, अदरवाइज आप इसको स्किप करिए क्योंकि इसमें आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट पता है तो भी लिखिए, अदरवाइज आप स्किप करिए। लास्ट आप ध्यान रखिए, रेगुलरली प्रैक्टिस दी क्वेश्चंस। तो आप अपनी रिवीजन टेस्ट पेपर यानी आरटीपीज हैं, एमटीपीज हैं, पास्ट ईयर्स के पेपर्स हैं, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए रिवीजन के साथ ही। नेक्स्ट देखिए जो आईसीए ने शेयर किया है विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग दी फॉर दी केस सिनेरियो बेस्ड, यहाँ प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे आंसर करना है। तो अब ये देखिए आईसीए ने खुद ने शेयर किया है, तो इसका मतलब ये है कि हर एक स्टेप के इंडिविजुअल मार्क्स हैं, तो आपको वो ध्यान रखना है, कुछ भी स्टेप स्किप नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप है स्टेट दी रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, यानी सेक्शन क्या है, कौन से एक्ट से है, कंपनीज एक्ट है, एलएलपी एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट से, तो यानी कौन सा लीगल प्रोविजन है वो यहाँ पे आपको कोट करना है। और इन शॉर्ट सेकंड स्टेप में आपको फैक्ट लिखना है कि किससे रिलेटेड है ना, फैक्ट प्रोवाइड करना है इन दी क्वेश्चंस। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर्स के स्टूडेंट्स कमेंट्स आते हैं उसमें यही कमेंट आते हैं कि थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स लगभग स्किप कर देते हैं जबकि इसके अलग से मार्क्स हैं, तो लिंकिंग आपको जरूर करनी है। जो भी आपने सेकंड स्टेप में फैक्ट बताया है, प्रोविजन बताया है, उसका अपने एनालिसिस से उसको लिंक कीजिए और उसके अकॉर्डिंग उसकी लिंकिंग कीजिए। लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है, कंक्लूजन से पहले लिंकिंग जरूर देनी है। कंक्लूजन में जो भी आपका एनालिसिस है आप उसको कंक्लूड कीजिए, समराइज कीजिए और उसके बाद आप उसको आउटकम बताइए। अब नेक्स्ट आता है आंसरिंग दी डायरेक्ट थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आंसर करने हैं, तो वही हाईलाइट दी की पॉइंट्स, अगर आप कुछ पॉइंटर्स में लिख सकते हैं तो उसको पॉइंटर्स में लिखिए। पैराग्राफ फॉर्म में है तो पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाइए, सिंपल लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में बनाइए, इनफॉर्मल लैंग्वेज बिल्कुल यूज नहीं करनी है। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन साथ में टेक्निकल की टर्म्स, लीगल टर्म्स आपको यूज करनी है। और जितने भी आपको हाई पॉइंट्स लगते हैं उस आंसर के, उसको आपको अलग से हाईलाइट करना है अंडरलाइन करके। अगर कुछ एग्जांपल्स हैं तो आप वो एग्जांपल्स भी कोट कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन दे सकते हैं, अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं जहां पे भी जरूरत लगे वहां पे। और लास्ट में आपके आंसर को आपको ऑर्गेनाइज करना है प्रॉपरली कंसाइज पॉइंट्स में, या अगर छोटे छोटे पैराग्राफ बनाना चाहें तो उस अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है, आप अपनी लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं लेकिन इनफॉर्मल लैंग्वेज या एब्रिविएशंस अननेसेसरी यूज नहीं करने हैं, पूरा अच्छे से लिखिएगा और उसके बाद हाईलाइट कीजिएगा अपने आंसर को, कीवर्ड्स को। तो स्टूडेंट्स ये कुछ टिप्स थी जो आईसीआई ने शेयर की थी, तो आप इसको ध्यान रखिएगा अपने सीए फाउंडेशन या सीए इंटर के बिजनेस लॉ के पेपर में। सो थैंक यू।